सो दिस प्रोग्राम डज नॉट रिलाई ऑन द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। ये जो प्रोग्राम है ये इसमें फ़र्क नहीं पड़ता कि स्ट्रिंग की लेंथ कितनी है। क्यों? क्योंकि इस प्रोग्राम में हम चेक कर रहे हैं जितनी भी लेंथ है उसकी, जब तक उसको /0 ना मिल जाए तब तक क्या होगा, ये लूप को ऑपरेट करता रहेगा और एक एक कैरेक्टर को 0 से चलाना स्टार्ट करेगा, k से स्टार्ट करेगा, एक एक कैरेक्टर को उठाकर प्रिंट करता जाएगा। कब तक? जब तक कि उसको /0 नहीं मिल जाता। ठीक है, तो इसमें मेन क्या चीज़ है कि इसमें हम इज़ नॉट इक्वल टू /0 कंडीशन चेक कर रहे हैं कि जब तक एरे को /0 ना मिल जाए तब तक क्या करता रहे, ये इस लूप के अंदर एक एक कैरेक्टर उठाता जाए और उसको प्रिंट करता जाए स्क्रीन पर। अब इसके सेम प्रोग्राम को हम पॉइंटर से भी बना सकते हैं। ठीक है, तो पॉइंटर से बनाने के लिए हम क्या एक छोटा सा डिफरेंस छोटा सा इसमें चेंज करेंगे कि ये जो नेम आई है, नेम को हम नेम जो एरे है इसको हम एक पॉइंटर वेरिएबल में स्टोर कर लेंगे, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट नेम जो है क्या है, कैरेक्टर एरे है। और जब भी हम कोई भी वेरिएबल को असाइन करते हैं इसको, तो उस केस में क्या होगा कि उसका बेस एड्रेस जो है नेम का, एरे का जो बेस एड्रेस है वो बाय डिफ़ॉल्ट उसमें इनपुट हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रोग्राम में देखिए यहाँ पर हमने सेम स्ट्रिंग ली है, कैरेक्टर नेम, यहाँ पर एक कैरेक्टर एरे लिया है, इसमें ये स्ट्रिंग ली हुई है, फिर मैंने एक पॉइंटर वेरिएबल ले लिया यहाँ पर। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अगर हम ptr इक्वल टू लिखते हैं, यहाँ पर मैंने ptr इक्वल टू नेम लिखा, तो जैसे ही कैरेक्टर एरे का मैं नेम लिखूँगी यहाँ पर, तो उस केस में क्या होगा, उसका बेस एड्रेस जो है वो ptr करके जो वेरिएबल है उसमें असाइन हो जाएगा। इसका मतलब है कि ptr इक्वल टू एड्रेस ऑफ नेम, ये जो है बाय डिफ़ॉल्ट वर्क करेगा। क्योंकि ये कैरेक्टर एरे है तो इसमें मुझे एड्रेस ऑफ ऑपरेटर अलग से लगाने की ज़रूरत नहीं है। अगर ptr इक्वल टू नेम लिखा है मैंने, तो इस केस में उसके बेस एड्रेस को ही ये पॉइंट कर रहा है। तो बेस एड्रेस से जो है आपका लूप चलना स्टार्ट होगा। तो यहाँ पर हम कंडीशन चेक कर रहे हैं, पॉइंटर क्यों लगाया, पॉइंटर ptr का मतलब है कि वैल्यू एट ptr, यानी कि बेस एड्रेस पे जो वैल्यू है वहाँ से लूप चलना स्टार्ट होगा। पॉइंटर क्या होता है, वैल्यू एट, तो वैल्यू एट ptr का मतलब है कि उसके वैल्यू एट बेस एड्रेस ऑफ ptr। ठीक है, तो ptr जो है उसके बेस एड्रेस से चलना स्टार्ट करेगा, कब तक, जब तक कि उसको /0 नहीं मिल जाता। तब तक क्या करेगा, ये एक एक कैरेक्टर प्रिंट करता जाएगा, एक एक कैरेक्टर को प्रिंट करेगा। उसके बाद ptr++ क्या करेगा, नेक्स्ट लोकेशन पर उसको पॉइंट कर देगा, कंट्रोल को पास कर देगा। ठीक है, तो जैसे कि मेमोरी में हमारा सेव था स्ट्रिंग, सपोज ये जो क्लिंसमैन करके जो स्ट्रिंग है ये मेमोरी में जब सेव है, तो यहाँ पर वाइल लूप चेक करेगा, पॉइंटर ptr बेस एड्रेस पे जो कैरेक्टर है उसको उठाकर चेक करेगा। बेस एड्रेस पर हमारा क्या कैरेक्टर है, k। ठीक है, 0th इंडेक्स पे क्या कैरेक्टर है, k है। k को चेक करेगा कि ये जो है आपका इज़ नॉट इक्वल टू 0, /0 नहीं होना चाहिए, /0 नहीं है, तो उस केस में क्या करेगा, उसको printf स्टेटमेंट के थ्रू प्रिंट कर देगा, इस कैरेक्टर को, k को प्रिंट करेगा। ptr++ क्या करेगा, नेक्स्ट लोकेशन पे पॉइंट, नेक्स्ट लोकेशन पे जो कैरेक्टर है उस लोकेशन पर पॉइंट करेगा, l पे पॉइंट कर देगा। यहाँ पर आपका l प्रिंट होगा, क्यों, क्योंकि l इज़ नॉट इक्वल टू /0। ठीक है, तो जब तक कि हमें /0 नहीं मिल जाएगा तब तक क्या करेगा, ये वाइल के अंदर के स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट करता जाएगा कंपाइलर। तो ऐसे जब तक कि इसको /0 नहीं मिल जाएगा, n के बाद जो है कंपाइलर को /0 मिलेगा, तो /0 मिलते ही जो है वाइल लूप आपका एग्जिट कर जाएगा, कंपाइलर वाइल लूप से एग्जिट कर जाएगा। उसके बाद क्योंकि वाइल लूप के बाद यहाँ कोई स्टेटमेंट नहीं है तो ये प्रोग्राम से एग्जिट कर जाएगा कंपाइलर। ओके।